Hello everyone, welcome to the channel of AJ Classes 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस का पार्ट 2। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा इजिप्ट में वेट किया जा रहा है। सेड द स्वालो, स्वालो ने कहा। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे फ्रेंड्स नील रिवर में ऊपर नीचे उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, वो बड़े बड़े लोटस फ्लावर्स से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, वो जल्दी ही सोने के लिए चले जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वैलो टू स्टे विद हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, प्रिंस ने स्वालो से कहा कि वो एक रात के लिए उसके पास रुक जाए और उसका मैसेंजर बने। द बॉय इज सो थर्स्टी, लड़का बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, ही सेड, और मदर बहुत उदास है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मुझे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं हैं। आंसर्ड द स्वैलो, स्वैलो ने जवाब दिया। आई वांट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड, लेकिन हैप्पी प्रिंस इतना उदास दिखाई दे रहा था। दैट द लिटिल स्वैलो वॉज सॉरी, कि स्वालो को उस पर तरस आ गया। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर, ही सेड, उसने कहा यहाँ पे काफ़ी ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर 1 नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन वो 1 नाइट के लिए उसके साथ रुकने के लिए तैयार हो गया और उसका मैसेंजर बनने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने स्वालो से कहा थैंक यू। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंसेस स्वॉर्ड, स्वालो ने उस बड़े से रूबी को प्रिंस की तलवार से निकाला। एंड फ्लेव अवे विद इट इन हिज बीक ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, और उसको अपनी चोंच में दबा के शहर के छतों के ऊपर से उड़ने लगा। ही पास्ड बाय द कैथल टावर, वो कैथल टावर के पास से गुजरता है। वेयर द वाइट मार्बल एंगल्स वर स्कल्पचर्ड, जहाँ पे वाइट मार्बल के फरिश्ते बने हुए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, वो महल के पास से गुजरता है। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और डांसिंग की आवाज़ उसको सुनाई देती है। अ ब्यूटीफुल गर्ल कैम आउट ऑन द बालकनी विद हर लवर, ब्यूटीफुल गर्ल महल की बालकनी में अपने लवर के साथ आती है। I hope my dress will be ready in time for the state ball, I hope मेरी ड्रेस टाइम से तैयार हो जाए आने वाले फंक्शन के लिए। I have ordered flowers to embroider on it, but the seamstresses are so lazy, मैंने एक सिलाई करने वाली लेडी को उसके ऊपर फ्लावर्स एम्ब्रॉयड करने का ऑर्डर दिया है, लेकिन आजकल के सीमस्ट्रेसेस बहुत आलसी हैं। ही पास्ड ओवर द रिवर, वो रिवर के ऊपर से गुजरता है। एंड सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मस्ट्स ऑफ द शिप्स, और उन लालटेनों को देखता है जो कि शिप्स के ऊपर वाले हिस्से पे लटकी हुई थी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, लास्ट में वो उस गरीब सीमस्ट्रेसेस के घर पहुंच जाता है और अंदर देखता है। बॉय वॉज टोजिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड, बॉय अपने बुखार की वजह से अपने बेड पे करवटें बदल रहा था। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड, और मदर सो चुकी थी क्योंकि वो बहुत थक गई थी। इन ही होप्ड, स्वालो उछल के अंदर गया। एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, उस बड़े रूबी को उस वुमेन की टेबल के पास रखा। देन ही फ्लेव जेंटली राउंड द बेड, फिर वो उस बेड के चारों तरफ धीरे से उड़ता है। फैनिंग द बॉयज फॉरहेड विद हिज विंग्स, उस बॉय के माथे पे हवा करता है अपने विंग से। हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, मुझे ठंडक फील हो रहा है, वो कहता है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, शायद मैं अब ठीक हो रहा हूँ। सैंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर, और वो मीठी और गहरी नींद में चला जाता है। तो ये था इस स्टोरी का पार्ट 2। इसके आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे पार्ट 3 में।
Thanks for watching.